बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर है। हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश में 5 अगस्त से अगर इस बात का जिक्र किया जाए तो यूनूस सरकार ने पहली बार जो है कुछ भी नहीं किया। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में स्थितियां विपरीत बनी हुई है, वहां पर 5 अगस्त के बाद से 88 घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ हुई है। यूनूस सरकार ने पहली बार कबूल किया है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू जिस तरीके से वहां पर परेशान किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को लेकर यूनूस सरकार ने पहली बार इस बात को कबूल किया है कि वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। हिंदुओं पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और 88 घटनाओं की पुष्टि यहां पर की गई है। लेकिन ये तो आंकड़े हैं, अगर बात असल मायनों में की जाए तो इससे कहीं ज्यादा ये नंबर जो है वो होंगे। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार, यूनूस सरकार इस बात को मानती नजर आ रही है कि हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हैं वो 88 हैं। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार बने हुए हैं और रैनिक, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि मोहम्मद यूनूस सरकार के द्वारा कुछ भी पूरे मामले को लेकर नहीं किया जा रहा, लेकिन अब मोहम्मद यूनूस की सरकार जो है इस बात को मानती कम से कम नजर आ रही है कि हिंदुओं पर घटनाएं हुई हैं और नंबर केवल लेकिन 88 बताए गए हैं। एकदम देखिए 9 अगस्त के बाद अगर कहा जाए तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से पहली बार कबूल किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है और माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश का वो अत्याचारित हुआ है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि 87 जो फैमिली है उनको इफेक्ट पहुंचा है। 87 घटना रिपोर्ट हुआ है कि बांग्लादेश का हर एक जिला से इस तरीके का रिपोर्ट सामने आया है कि जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमले का घटना घटा है। मगर 87 ये जो आंकड़ा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि कौन सा टाइम पीरियड का ये घटना का बाद इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है उसका मेंशन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ ये जो घटना, इस घटना में माइनॉरिटीज के साथ साथ आवामी लीग या कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो हमले का घटना, उसको इंटरिम गवर्नमेंट जोड़ रहे हैं कि नहीं, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको कबूल किया गया और पहली बार उनकी तरफ से ही साबित किया गया कि भारत का मीडिया की तरफ से इतने दिन से झूठ अफवाह नहीं फैलाया जा रहा था। और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे चीज छुपाने का कोशिश भी किया जा रहा है ये पूरा मामले पर, जैसे कि कौन से तारीख में 80 ये जो 88 लोग इफेक्टेड हुआ है, 88 केस रजिस्टर हुआ है, जी। इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम फ्रेम क्या है। दूसरी तरफ इसमें सिर्फ संख्यालघु संप्रदाय है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी इसमें शामिल हो चुका है काउंटिंग में, ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है अभी। जी रनिक, लेकिन जिस तरीके से ये एक्सेप्टेंस सामने आई है, यानी कि बांग्लादेश सरकार ने ये माना है कि हिंदुओं पर वहां हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि कोई ऐसा एहतियाती कदम उठाया जा सकता है बांग्लादेश सरकार के द्वारा कि जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर अब रोक लगती नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी बातचीत में पहले भी जिक्र किया कि मोहम्मद यूनूस सरकार के द्वारा शुरू से ही कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिसके माध्यम से इन हिंसाओं पर रोक लगाई जा सके। हाँ एकदम ही देखिए इंटरिम जी। गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये पूरा मामले को कंट्रोल करने का एक कोशिश किया जा सकता है, ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले का बात अगर किया जाए तो भारत का जो विदेश सचिव का जो दौरा हुआ था बांग्लादेश में, उसी टाइम पर विदेश सचिव की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया था कि बांग्लादेश का फिलहाल जो परिस्थिति, वो परिस्थिति को शांत किया जाए, बांग्लादेश में जो भारतीय रहते हैं उनका सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है उसको कम किया जाए या बंद करने का जो प्रयास वो गवर्नमेंट की तरफ से दिखाया जाए। तो ये जो सिचुएशन जो तैयार हुआ था उस मीटिंग में बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि जल्दी बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति कंट्रोल में आ जाएगा। उसके ठीक पहले मोहम्मद यूनिस के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। मोहम्मद यूनिस के साथ हर एक जो धर्मीय गुरु है उनके साथ मीटिंग हुआ। उस दोनों मीटिंग पर ही एक ही बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था कि कौन से जगह में घटना घटा है ये पहले जानना पड़ेगा। जी। जानने के बाद ही
इनके साथ कौन लोग शामिल है, उनको ढूंढकर उनको सजा दिया जाएगा, ऐसा बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया है। यानी एक तरफ जब मोहम्मद यूनुस को या तो पूरा इंटरिम गवर्नमेंट को पूरा विश्व से प्रेशर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका का नजर है, उनके ऊपर अभी यूएन को हस्तक्षेप करने के लिए अपील किया जा रहा है, उनके ऊपर भारत का नजर है। ये जो पूरा सिचुएशन तैयार हुआ है, ये सिचुएशन में बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का पहला लक्ष्य है कि बांग्लादेश का जो तस्वीर पूरा विश्व के सामने है उसको पहले साफ करना। और इसी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट चाहेगा कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, पीस फुल जो एरिया वो बांग्लादेश में डेवलप किया जाए। रैनिक, लेकिन बांग्लादेश पर वो दबाव बनता नजर क्यों नहीं आ रहा? बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो स्थितियां ठीक होती नजर क्यों नहीं आ रही? आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि अगर बात विश्व पटल को लेकर की जाए तो बड़े बड़े देशों में इस वक्त विरोध होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के द्वारा भी कमेंट किया गया है, अमेरिका में भी हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा, कनाडा में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा, रूस के द्वारा भी प्रतिक्रिया पूरे मामले पर सामने आई थी। जब इस तरीके से विश्व पटल पर यह मुद्दा पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश पर दबाव बनता नजर क्यों नहीं आ रहा? हाँ देखिए, बांग्लादेश के ऊपर दबाव क्यों नहीं आ रहा है, इसका सबसे ज्यादा अच्छा आंसर होगा कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का लापरवाही। क्योंकि जी। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है तो उसके बाद से लगातार जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको लेकर कोई स्टेप पहले दिन से नहीं लिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। उपरंतु कट्टरपंथियों का कहने पर आकर मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट ये पूरा मामले को चुप करवाने का या पूरा मामले को छुपा जाने का एक कोशिश कर रहे थे। और जिसके नतीजे पर ही बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत के मीडिया की तरफ से हो या दूसरा कोई मीडिया की तरफ से पूरा विश्व के सामने बांग्लादेश का नाम खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। मगर उसके बाद मोहम्मद यूनुस की तरफ से कल जब ये डिक्लेयर किया गया कि 88 जो केस रजिस्टर हुआ है, जो संख्यालघु संप्रदाय उनके ऊपर हमले का घटना रजिस्टर हुआ है, तो इसी जगह से साफ हो रहा है कि अभी जो नियत है बांग्लादेश का वो साफ होने लगा है। बांग्लादेश का जो असली चेहरा है वो सामने आना चालू हो चुका है। और जिसी के कारण मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट इनके तरफ से अभी कार्रवाई करने का जो कोशिश वो किया जा रहा है। मगर बांग्लादेश में जिस तरीके का हालात है, उस हालात में कट्टरपंथियों का जिस तरीके से राज चल रहा है बोल सकते हैं बांग्लादेश में, उसमें मोहम्मद यूनिस को कितना सुविधा मिलेगा, यही एक सबसे बड़ा सवाल अभी हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि कट्टरपंथियों की तरफ से क्या मोहम्मद यूनिस को कठपुतलियों के जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल हो चुका है अभी। जी रनिक, लेकिन इस बीच एक बात मैं आपसे भारत के संदर्भ में और समझना चाहूंगा। अगर बात भारत को लेकर की जाए तो भारत के तीन पड़ोसी देश इस वक्त, अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर बात की जाए, लेकिन तीनों से ही वो रिश्ते बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। तो किस तरीके से भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है ये पूरा मामला? हाँ एकदम भारत के लिए तो चैलेंजफुल है ही, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है, जी। दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ चीन है। ये जी। तीनों जगह से ही भारत की तरफ भारत को एक सिक्योर रखना पड़ेगा, भारत को एक्टिव रखना पड़ेगा। और इसी वजह से बीएसएफ को या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट में रखा गया है। एकदम